मैं कुलदीप साहू स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। ये कहानी है इस छोटे से लड़के की फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज कंफ्यूज्ड विद हाउ टू चूज अ मेडिकल कॉलेज। तो आज हम बात करेंगे मेडिकल कॉलेज के बारे में। मेडिकल कॉलेज कैसे चूज करें? अगर आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं तो कौन सा मेडिकल कॉलेज मेरे लिए सही होगा, अपने लिए राइट मेडिकल कॉलेज चूज कैसे करना है, किन-किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। देखो, मैं एक छोटी सी लाइन कहता हूं कि जैसे डायोड पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ता है सेमीकंडक्टर, जैसे डायोड पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ता है सेमीकंडक्टर, वैसे ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले जान लेना पड़ता है ये तमाम फैक्टर। तो आज हम उन्हीं तमाम फैक्टर्स पर डिस्कशन करने वाले हैं ताकि एक क्लियरिटी मिल सके उस छोटे से बच्चे की फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज कि यार मेडिकल कॉलेज कैसे चूज करें, कौन सा मेडिकल कॉलेज मेरे लिए बेहतर होगा। तो उन्हीं तमाम फैक्टर्स पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। बस मैं आपको ये बात बता दूं कि यार बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक बच्चा जो नीट में अच्छा परफॉर्म करता है, एक अच्छी रैंक लेके आता है, उसको भी एक डिजर्विंग कॉलेज, एक अच्छी रैंक का कॉलेज नहीं मिल पाता जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ गाइडेंस, है ना। और मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत पैसा चार्ज कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ पर फ्री में आपको दे रहे हैं। तो मेक श्योर अगर आप इस चीज का फायदा उठाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट, ऐसी गाइडेंस वीडियो आपको हमेशा मैं आपको देता ही रहूंगा, है ना। तो चलिए उन फैक्टर्स पर बात करते हैं जिनसे आप अपने लिए एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज चूज कर सके। तो पहला फैक्टर हम डिस्कस करते हैं। देखो यार, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले आपको सबसे पहला पॉइंट जो आपको देखना है उस कॉलेज के अंदर कि आप नीट पीजी की सीट्स कितनी हैं, एज वेल एज कि अगर आप अपने स्टेट से बाहर जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं, आप देखें उस स्टेट के अंदर नीट पीजी की सीट्स कितनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, है ना। ये आपका सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वहां पे पीजी की सीट इनफ है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में पीजी की सीट्स मात्र 206 है, 206 पीजी की सीट्स है राइट नाउ। लेकिन वहीं पर महाराष्ट्र, जहां पर मेरे रिलेटिव्स हैं अभी, वहां पर आपको पीजी की सीट्स लगभग 5000 है, 4922 इतनी पीजी की सीट्स वहां पर है। तो कहां ये 200 सीट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड वो लगभग 5000 सीट्स इन महाराष्ट्र। तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना है। इन केस अगर आप दूसरे स्टेट में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी यही रखनी है, पीजी की सीट्स वहां पर कितनी है। दूसरा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है स्टेट कोटा। आने वाले पीजी, जब आप नीट पीजी देंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा स्टेट कोटा का। अगर आप अपना स्टेट छोड़कर होम स्टेट से कहीं किसी और स्टेट में जाकर एडमिशन लेते हैं, आप चेक करें कि वहां पे एमबीबीएस के बाद आपको वहां का डोमिसाइल या स्टेट कोटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो, कहीं होता क्या है कि अलग अलग स्टेट का ना अलग डोमिसाइल का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। कुछ स्टेट कहती है कि तुम यहाँ 10 साल रुकोगे तब हमको डोमिसाइल देंगे, कुछ कहते हैं कि तुम यहाँ 5 साल रुको, कुछ कहते हैं 2 साल रुको, है ना। तो आप जिस स्टेट में एडमिशन ले रहे हो वहां का डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या है उसको जान लो, स्टेट कोटा आपको वहां का मिलेगा कि नहीं इस बात को समझ लो, है ना। कई बार होता है कि कुछ ऐसे स्टेट है, दिल्ली जैसे स्टेट है, वो क्या करते हैं, अगर आपने दिल्ली से 11th और 12th पढ़ा है तो आपको डोमिसाइल मिल जाएगा। इतना आसान भी होता है डोमिसाइल लेना, और कई बार इतना टफ भी हो जाता है कि वहां पे 10 साल रुकना पड़ता है। तो आप इस चीज को देख ले, है ना। तीसरा फैक्टर होता है इंटरनल कोटा, है ना। देखो, नॉर्मली तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंटरनल कोटा होता नहीं है क्योंकि वहां पे स्टेट कोटा मिल जाता है। लेकिन कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक बीएचयू, एएमयू या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गई, एम्स जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हो गए, है ना, ये इंटरनल कोटा पोजेस करते हैं। अभी इनिशियली अभी तो ये इंटरनल कोटा देने की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंटरनल कोटा जनरली नहीं होता है। इनकेस अगर वहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको इंटरनल कोटा मिलता है तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है ना। चौथा पॉइंट मैं बात करूंगा बॉन्ड्स के बारे में। अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप अपने होम स्टेट में एडमिशन लो, अदर स्टेट में एडमिशन लो, इस पॉइंट को तो चेक करना ही करना है यार। बॉन्ड सर्विस आपको देखना है कि वहां पर इंटर्नशिप के बाद कितने साल का सर्विस बॉन्ड आपको देना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, जैसे एएफएमसी की बात करूं, वहां पे 7 इयर्स का सर्विस बॉन्ड लगता है। इंटर्नशिप के बाद आपको 7 साल तक उनके लिए काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बुरा है, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलता है, बट स्टिल ये सर्विस बॉन्ड जितना कम हो उतना बेहतर है ना। तो एएफएमसी में 7 ईयर का बॉन्ड हो गया, कुछ स्टेट है जो 5 ईयर बॉन्ड लेती है, कुछ स्टेट है 2 साल का बॉन्ड लेती है, कुछ 1 साल का बॉन्ड लेती है, और कुछ ऐसे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है जो बॉन्ड लेते ही नहीं है। लाइक एम्स जो है वहां पर किसी भी तरीके का बॉन्ड नहीं होता, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां भी कोई बॉन्ड नहीं होता है ना। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर पहले 2 साल का बॉन्ड होता था, अभी से यहाँ पे 1 साल का बॉन्ड लेना चालू हो गया है। ऑल इंडिया कोटा भी 1 साल का बॉन्ड देना होता है और स्टेट कोटा वालों को भी 1 साल का बॉन्ड देना होता है। ये भी चीजें आप चेक कर सकते हैं, है ना। पांचवा पॉइंट इसके नेक्स्ट आपको देखना देखना चाहिए हॉस्पिटल बिल्डिंग यार। देखो, हॉस्पिटल बिल्डिंग ना आप देखो कि आपके कॉलेज से आपका हॉस्पिटल कितना दूर है, ज्यादा डिस्टेंस में तो नहीं, आपको ट्रेवल ना करना पड़ जाए हॉस्पिटल जाने के लिए। आप ये देखो, आप देखो हॉस्पिटल का एरिया कितना है, हॉस्पिटल कितने बड़े में है, आप ये चीज चेक करो। आप चेक करो कि हॉस्पिटल में इनफ नंबर ऑफ बेड्स है कि नहीं, ये चीज आपको गूगल में मिल जाएगी, आप वहां से उस कॉलेज के बारे में देख सकते हैं। वहां प्रॉपर नंबर ऑफ बेड्स होना बहुत जरूरी है। ये चीज आपको जब आप इंटर्नशिप में जाओगे तब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, है ना। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि आपके उस हॉस्पिटल में
पीजी की ब्रांचेस कितनी है ना? इससे आपको ये समझ में आएगा कि उस हॉस्पिटल के अंदर में, जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, उससे जुड़ा हुआ जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में आपको कितने टाइप के पेशेंट्स मिलेंगे और किन टाइप के पेशेंट का फ्लो ज़्यादा है, इससे भी आपको समझ में आने वाला है। और साथ ही आप नीट पीजी में लोगे तो आपको भी कोई ना कोई ब्रांच चूज़ करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांच वहाँ उस हॉस्पिटल के अंदर में, उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, है ना? अब देखो, मैंने जितनी पॉइंट्स आपको बताई कि यार आपको पीजी की सीट्स देखनी है, आपको स्टेट कोटा, इंटरनल कोटा देखना है, आपको हॉस्पिटल देखना है, बॉन्ड देखना है, ये सारी चीज़ें आपको नीट पीजी में हेल्प करेगा। आपको एमबीबीएस के बाद अगर आप फर्दर पीजी करना चाहते हो, उस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। इसलिए इन पॉइंट्स को ऊपर में रखकर, प्रायोरिटी में रखकर मेडिकल कॉलेज को डिसाइड करना कि ये चीज़ों में अपने को जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है ना? लेकिन अब इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ऐसा है कि कॉलेज लाइफ को कन्वीनिएंट बनाने के लिए वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे, लाइक कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, है ना? लेकिन एक फैक्टर मैं और आपको बता देता हूँ, फ़ी का, है ना? फ़ी भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर में। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर फ़ीस आपको 8 से 10,000 पर ईयर मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे 1 लाख से 1.5 लाख रुपए भी पर ईयर की फ़ीस जाती है ना? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यार जिनके लिए फ़ीस भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है ना? इस फ़ीस की वजह से ही वो काफ़ी सारे कॉलेजेस ड्रॉप कर देते हैं। बाकी जो अगला फैक्टर आपको देखना चाहिए अपने मेडिकल कॉलेज में कि यार वहाँ का कॉलेज बिल्डिंग कैसा है, कॉलेज में क्या-क्या फैसिलिटीज़ है। तो कॉलेज फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होना चाहिए कि आपको वहाँ पे लाइब्रेरी दिया जा रहा है कि नहीं, वहाँ की कॉलेज में लाइब्रेरी अच्छे से वेल एस्टेब्लिश्ड है कि नहीं है। आप ये देखो कि वहाँ पर लैब है कि नहीं, उस लैब में आपको माइक्रोस्कोप्स प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, पर्सनल माइक्रोस्कोप मिल रहा है या फिर शेयरिंग माइक्रोस्कोप मिल रहा है, ये चीज़ आप देखो। वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो उनका एनाटॉमी डिपार्टमेंट में सारी चीज़ जो स्पेसिमेन होते हैं, कैडेवर होते हैं, वो चीज़ आप चेक करो। ये चीज़ कैसे पता चलेगी? आप सीनियर से बात करो, है ना? जो कैडेवर होता है वो कितने नंबर ऑफ कैडेवर्स है, पर कैडेवर कितने बच्चों को वहाँ पे सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए, ठीक है ना? इसके अलावा आप हॉस्टल्स भी चेक कर सकते हो, लाइक कि अगर आप अपने स्टेट से या अपनी सिटी से बाहर जा रहे हो तो हॉस्टल एक बार देख लो कि वहाँ पे फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर वालों को हॉस्टल ही नहीं मिल पाता है, तो वो भी आप चेक करो। नेक्स्ट इज़ कि हॉस्टल अगर आपको मिल रहा है तो फैसिलिटीज़ देख लो कि क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हॉस्टल मिलता तो है लेकिन हॉस्टल में रूम होता नहीं है। एक बड़ा-सा हॉल होगा और उस हॉल में बहुत सारे बेड्स होंगे, उन्हीं बेड्स को एज़ अ हॉस्टल बना दिया जाता है, वहाँ पे रूम्स ही नहीं होते हैं। एक कंप्लीट हॉल को ही पूरा हॉस्टल बना दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी कन्वीनिएंट के हिसाब से देखो ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको हॉस्टल में रहना है या पीजी में चले जाएँ, है ना? तो ये कुछ छोटी-मोटी चीज़ें थी जो आपको नीट पीजी में तो डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगी बट ऑल्दो आपको पढ़ाई में या फिर आपको लाइफ़ को ईज़ी बनाने में एक बेहतर रोल प्ले करता है ना? ये सारे पॉइंट्स थे यार जिनको जिनको देखकर आपको अपने एक बेहतर कॉलेज को चूज़ करना है ना? यहीं पर एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया, उस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। आपको कॉलेज में जाने से पहले एकेडमिक्स भी देखना है। अब एकेडमिक्स का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे प्रोफेसर्स आपको हाथ पकड़ के लिखवा रहे हैं। एकेडमिक्स का मतलब ये होता है यार कि आप वहाँ पे एनाटॉमी डिपार्टमेंट को चेक करें। एनाटॉमी डिपार्टमेंट उनका कितना स्ट्रॉन्ग है, वहाँ के प्रोफेसर्स एनाटॉमी में ज़्यादा फोकस करते हैं कि नहीं करते हैं, एनाटॉमी में प्रॉपर प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं कि नहीं है। आपको देखना पड़ेगा, ये सब सीनियर से बात करके आपको पता चलेगा कि यार एनाटॉमी में आप कैडवर के साथ कितना वक़्त बिताते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है ना? रही बात बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी की, तो यार उसको आप ना नॉर्मली आप पढ़ के, है ना? बुक से पढ़ के डायरेक्टली भी आप उसको आराम से चला सकते हो, है ना? लंबे समय के लिए डेफिनिटली आप रिटेन कर सकते हो। बट एनाटॉमी को बुक्स से डायरेक्टली समझ पाना इज़ लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, है ना? बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी माना जाता है एमबीबीएस के अंदर में। तो आप ये चीज़ को इंश्योर करें कि वहाँ पे एनाटॉमी डिपार्टमेंट एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन है कि नहीं? क्योंकि यार आपको 4 साल, 5 साल और उस पोर्शन को रिटेन करके रखना है ताकि आप नीट पीजी में परफॉर्म कर सको। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यार आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है मेडिकल कॉलेज कैसे चूज करें, हाउ टू चूज अ राइट मेडिकल कॉलेज फॉर योरसेल्फ। तो यार मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इन चेक्स पॉइंट को जरूर देखें मेडिकल कॉलेज चूज करने से पहले, है ना? बिकॉज यही वो पॉइंट्स है जो आपको आने वाले करियर में नीट पीजी के अंदर में एक बेहतर सिलेक्शन दिलवा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको नीट काउंसलिंग से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर भी वीडियोस बनाता रहूंगा। और आने वाले समय में हो सकता है मैं जीएमसी वर्सेस जीएमसी पे भी एक वीडियो ला लूं या फिर जीएमसी वर्सेस जो न्यू एम्स है उन पर भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। तो आप मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियोस भी आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।